मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भक्तों के चरित्र भक्ति पथ पर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनके जीवन की प्रेरणा सत्संग, सेवा, सिमरन का अद्वितीय संगम होता है। वे भक्ति पथ के हृदय पर अलौकिक आनंद को पाने और प्रभु कृपा से अपनी कठिनाइयों को सहन शक्ति का आदर्श जताने की अमिट छाप छोड़ते हैं। एक तीव्र लगन, उत्साह और उमंग की तरह हृदय में पैदा होती है। मानकोजी बोधला बरार प्रांत के प्रसिद्ध नगर धामन गांव के एक पटेल थे। स्त्री मामा ताई और पुत्र यमा जी और एक कन्या भागीरथी सब एक दूसरे से बढ़कर सुशील एवं संत सेवी थे। समयानुसार व्रत यानी कि एकादशी का उपवास भी नियम से किया करते थे। धन धान्य संपन्न घर में अन्न का भंडार था। गौशाला में बैल, गाय, भैंस आदि थीं। साधु संतों एवं अतिथियों को सदा सत्कार किया करते थे। इसी की सेवा से इन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती थी। एक बार नगर में अकाल पड़ गया। भक्त मानको जी और मामा ताई ने अन्न का द्वार खोल दिया, वस्त्र भी बांट दिए, सोना चांदी बेच दिए और सब में भगवान का निवास समझकर सब कुछ बांट दिया। चारा शेष न होने पर पशु भी बेच दिए। संतों के उपदेश के अनुसार त्याग में सुख है, वह हृदय को निर्मल बना देता है। उसमें सब सद्गुण जाग जाते हैं और वह प्रभु के द्वार पर प्रभु चरणों में ले जाता है। इस त्याग से मानको जी का हृदय भी आनंद से भर गया। धामन गांव का पटेल अब दूसरे नगर में मजदूरी करने चल दिया। स्त्री और पुत्र पुत्री भी शांत भाव से भगवान का कीर्तन करने में साथ देते थे। कभी चूल्हा जलता तो कभी नहीं। किसी को भी भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। भक्त मानको जी का सदा का नियम था कि एकादशी व्रत कर वे पंढरपुर जाते थे। द्वादशी को खुले दिल से वस्त्र, अन्न दान देकर त्रयोदशी को गांव लौटते थे। एकादशी समीप थी, लेकिन पास में एक कौड़ी भी नहीं थी। नियम अवश्य करना चाहिए, इसी सोच में थे कि स्त्री ने कहा, पंढरपुर के रास्ते में लकड़ियां काट कर बेच देना और अपने नियम को पूरा अवश्य करना। एकादशी के दिन लकड़ियां बेचकर वे पंढरपुर पहुंच गए। 3 पैसे में पत्र पुष्प लेकर भगवान विट्ठल का पूजन किया। द्वादशी को फिर लकड़ियां काटकर 3 पैसे में बेची और सूखा आटा लिए ब्राह्मण की राह देखने लगे। चंद्रभागा के तट पर सैकड़ों धनी व्यक्ति मिष्ठान पकवान का भोग एवं दक्षिणा देने के लिए एकत्र होते थे। यहाँ दोपहर हो गई, परंतु सूखा आटा किसी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया। क्या आज मेरा नियम भंग हो जाएगा? ये सोचकर उनके नेत्रों में जल भर आया। आंखें बंद की और अंतर्मानस में प्रभु को पाने के लिए भिक्षुक बनकर प्रार्थना करने लगे। भगवान पांडुरंग दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर लाठी टेकते हुए आए और बोले, ओ भगत जी, बड़ी भूख लगी है, तेरे पास जो कुछ है जल्दी से दे दे। बोधला को जैसे प्यासे को जल मिल जाता है, उन्होंने उत्तर दिया, केवल सूखा आटा है। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे बड़ी भूख लगी है, जल्दी कर आटा दे दे, मैं बाटियां बनाऊंगा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, कहीं से कंडे मांग ला। बोधला यात्रियों से कंडे मांग लाया और अग्नि भी ले आया। आज भगवान को जैसे सबरी के बेर
सुदामा के तंदुल के स्वाद का आनंद लेना था। रुक्मिणी जी बुढ़िया का भेष बनाकर ब्राह्मण के पास आईं और कहा, यजमान का दिया अकेले खाना चाहते हो? तो भगवान मुस्कुरा दिए। वृद्धा ने बाटियां बनाई। आटा तो एक प्राणी के लिए है, यह 2 कैसे खाएंगे? ब्राह्मण ने बोधला को भोजन करने के लिए कहा तो उसने विनय की, मैं बचा हुआ प्रसाद ही पालूंगा। और देखते ही देखते दोनों ने भरपूर भोजन किया और अंतर्ध्यान हो गए। मन को जी मंदिर में दर्शन करने गया तो क्या देखा कि सामने भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर विनय की एवं प्रेम रस में ओतप्रोत होते हुए कहा, भगवान आप धन्य हैं। धनियों को छोड़कर सूखे आटे को ग्रहण कर मुझे कृतार्थ किया है। हे दयामय, सच है दरिद्र नारायण दरिद्र बनने पर ही मिलते हैं। प्रभुता प्रभु की चेरी है, दास कंगाल नहीं है बल्कि माला माल हो गया है। भगवान ने कहा, भाई मैं तो सब कहीं जाना चाहता हूँ, परंतु बड़े बड़े जौनारों में मुझे पूछता ही कौन है। वाह भगवान, आपके नाम पर इतने भंडारे, आपकी पूजा सेवा में आपको स्थान ही नहीं मिलता, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, वे मान सम्मान बढ़ाने, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दिखावा करते हैं। श्रद्धा विश्वास और निष्कामता से कुछ नहीं। चलो कल अमुक सेठ 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाएगा, तुम बाहर खड़े होकर सारा दृश्य देखना। दूसरे दिन उस स्थान पर सेठ जी का मुनीम निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची देख देख कर पंक्ति में बिठा रहा था। सेठ जी यह देख रहे थे कि कोई अन्य व्यक्ति अंदर न घुस आए। लाठी टेकता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण ये कहते हुए कि मुझे बहुत भूख लगी है, अंदर घुसने लगा। तो मुनीम ने कहा, आपका नाम इस सूची में नहीं है। जबरदस्ती अंदर जाकर सेठ से कहा कि 1000 ब्राह्मण यहाँ खाएंगे। मैं भूखा हूँ, मुझे एक से क्या कमी पड़ जाएगी? सेठ ने कहा, ये भंडारा भिखारियों के लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ब्राह्मण देवता हठी निकले और एक पत्तल पर बैठते हुए बोले, मैं तो खाकर ही जाऊँगा। सेठ जी का पारा चढ़ गया। बाप का घर बना रखा है, बैठ गया है यहाँ पर। नौकरों से कहकर धक्के मारकर उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर बोधला जो दूर खड़े हुए देख रहे थे, उनके पास जाकर कहा, देख लिया, ये भगवान को नहीं बल्कि मान सम्मान को खिलाते हैं। इन्हें पता नहीं है कि भगवान एक क्षण में जो चाहे सो कर सकते हैं। आप इस अभिमान का फल देखते जाओ। बड़ी जोर की आंधी आई, पतले तो पतले छप्पर तक उड़ गए, मिठाइयाँ सारी नष्ट हो गईं। सब ब्राह्मण अपने प्राण बचाकर भाग निकले। भगवान ने कहा, बोधला, मैं प्रेम श्रद्धा से भरा रूखा सूखा अन्न तो ग्रहण कर लेता हूँ, परंतु अभिमानी दंभियों का पकवान भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वाह प्रभु की लीला, भक्त के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। दर्शन से निहाल कर दिया, परंतु उसे पूछा ही नहीं कि भूखे रहते 3 दिन हो गए हैं, कुछ खिला दूं। एक नई लीला से पुनः दर्शन देने की योजना बना ली। बोधला के लिए एकादशी का व्रत, द्वादशी में चरणामृत लेकर पारण और त्रयोदशी के दिन वापस धामन गांव जाना था। अन्न का एक दाना भी अंदर नहीं गया था। अब न लकड़ियाँ काटने की हिम्मत थी, न ही बेचने की। बस जैसे तैसे घर पहुंच जाऊं। भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया कि मेरा नियम तो पूरा हो गया। शरीर का क्या है, जहाँ इसका अंत लिखा होगा वहीं हो जाएगा। ऐसा सोचकर पंढरपुर से चल पड़े। रास्ते में अभी थोड़ी ही दूर पहुँचने पर एक जगह बैठने को मन चाहा, तो सामने लहलहाता फलों से लदा बगीचा नजर आया।
ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कहीं मार्ग तो नहीं भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल होने पर भी वो स्वयं किसी के आगे हाथ फैलाने या बगीचे में न जाने का विचार कर लिया। इतने में मालिन वो बाहर आई और विनय करी कि आप पंढरपुर से आए हैं। मेरे स्वामी बैलों को बांध रहे हैं, अंदर आपकी प्रतीक्षा में हैं। हमें तीर्थ यात्री के सत्कार का सौभाग्य मिल रहा है। आइए 2 कदम अंदर बढ़ाइए, ये स्थान भी पावन हो जाएगा। माली रूपी भगवान ने भगत जी के चरण धोए, पानी पिलाया और आसन पर बिठाकर मालिन फलों को छील छील कर गोदा अतिथि को खिला रही थी। बोधला जी ने सोचा, आज तक फलों का ऐसा स्वाद कभी नहीं पाया। मन ही मन पांडुरंग को धन्यवाद देते हुए और माली मलिन के मोहनीय स्वरूप को देखते हुए नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। वहाँ थोड़ा सा विश्राम किया। माली से विदा लेकर जैसे ही वो बगीचे से बाहर निकले, माली मालिन बगीचा सब अदृश्य हो गए। बोधला समझ गए कि ये व्यवस्था उनके लिए उनके भगवान ने ही की थी। वहीं मस्तक भूमि पर रखकर कृपा सिंधु विट्ठल भगवान को प्रणाम किया और भगवान नाम का कीर्तन करते हुए घर पहुँचे। ये है भगवान और भक्तों की अनंत लीलाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज।